वलीद की माँ तो पूरी नागिन निकली। किस तरीके से उसने हर चीज़ को छुपा के इस बेचारी तानिया की ज़िंदगी को वीरान करना चाहा, लेकिन अब खुद ही फंसने की कोशिश करी है। मतलब ये है कि वलीद अपनी माँ से सवाल करता है, हाँ मैं मानता हूँ कि पुप्पो के घर जाकर इसको ये सारा मसला हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आप तो पहले ही जानती होंगी। आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो थी, जिस पर वो साफ टाल मटोल कर देती है, कहती है अरे नहीं बेटा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पहले से ही उसको ये मसले मसाइल हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये लड़की सब ड्रामेबाजी करने की कोशिश करी है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानिया की खुशियों को बुरे तरीके से नज़र लग चुकी है और उसके साथ जो कुछ हुआ है सब कुछ उसकी सास का किया धरा है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब जाकर हो गया है इस लड़की को, यानी कि इसकी माँ को। तान्या की माँ काफ़ी परेशान और रोती है, कहती है अरे भाई किस जन्म का बदला लिया मेरी बच्ची से, मुझे तो समझ नहीं आती है। जिस पर वो कहती है कि तुम आज भी मेरे ऊपर ही हर चीज़ को तानाकशी कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। जिसको सुनकर साफ साफ वो कहती है कि देखो मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बल्कि तुम्हें जानती होगी कि उसकी हालत क्या थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसका साथ नहीं दिया है, बल्कि खामोशी के साथ जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि उसकी ज़िंदगी को तकलीफ से गुजारा जा सके। लेकिन जी अगर मेरी बेटी दानिया को कुछ हो गया ना, तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती। जिस पर उसकी सास कहती है कि अरे भाई तुम्हें जानती हूँ मैं बड़े अच्छे तरीके से कि तुम्हें कितना प्यार है उससे, इसलिए बेहतर यही है कि कोई इस तरह की बात मत करना। दानिया जो कुछ भी था वो तुमसे शदीद नफरत करती थी, तुमने जो रवैया उसके साथ रखा था ना वो जेन में रखो। लेकिन जी अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि दानिया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है सब घर वाले उसकी वजह से। मुराद कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात तो ज़रूर हुई है जिसकी वजह से दानिया की आज ये हालत हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा किया धरा खेल था। वलीद की माँ ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ सादिया से बदला लिया जा सके। जिस पर मुराद काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसको समझाती है। रमला कहती है कि देखो अभी ये बातें करने का वक़्त नहीं है, अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दानिया के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दानिया के लिए इस वक़्त दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा मुराद रोता, परेशान होता है, कहता है कि काश मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर पाता। मैं अपनी माँ की बातों में लग के अपनी बहन को उधर ना रखता तो सबसे बेहतर था, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन के साथ ये सारा सलूक होने वाला है, तो मैं कभी भी इसको वहाँ पे ना जाने देता। अफ़सोस की बात तो ये है कि दानिया ने भी कभी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया। उसको हमें बताना चाहिए था कि उसके साथ घर में क्या मामलात चल रहे हैं और कैसे ठीक किया जाए इन सब मामलात को। लेकिन जब देखेंगे कि मुराद काफ़ी ज़्यादा रोता है, जिस पर हमला उसको खामोश कराती है, क्योंकि मुराद पता है मुराद को कि उसकी दोनों बहनों ने कुछ सुकून का सांस नहीं लिया। सोनिया पता नहीं किधर दर-बदर के धिक्के खा रही है और दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अब दानिया की ये हालत हो गई है। सोनिया का दिल काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वो कहती है अपनी सास से कि पता नहीं कि मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कुछ बुरा हो गया। जिस पर उसकी सास कहती है कि बेटा तुम क्यों परेशान हो? असल परेशानी का बायस ये भी है कि तुम जो अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही, इसकी वजह से तुम्हारा दिल हर वक्त खौफ में मुबतला रहता है। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ फारा की चालाकियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा अपनी इस चालाकियों को लगाम डालो, ऐसा ना हो कि मुँह के बल गिरो और तकलीफ तुम्हें ही होगी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखो। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलोगी तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि ये सब कुछ निकाल दो अपने दिल से और हर चीज़ जो है वो ख़त्म कर दो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर सब कुछ क्या है? वलीद की माँ तो पूरी नागिन निकली। किस तरीके से उसने हर चीज़ को छुपा के इस बेचारी तानिया की ज़िंदगी को वीरान करना चाहा, लेकिन अब खुद ही फंसने की कोशिश करी है। मतलब ये है कि वलीद अपनी माँ से सवाल करता है, हाँ मैं मानता हूँ कि पुप्पो के घर जाकर इसको ये सारा मसला हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आप तो पहले ही जानती होंगी। आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो थी, जिस पर वो साफ टाल मटोल कर देती है, कहती है अरे नहीं बेटा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और पहले से ही उसको ये मसले मसाइल हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये लड़की सब ड्रामेबाजी करने की कोशिश करी है, लेकिन जी आप देखेंगे कि दानिया की खुशियों को बुरे तरीके से नज़र लग चुकी है और उसके साथ जो कुछ हुआ है सब कुछ उसकी सास का किया धरा है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब जाकर हो गया है इस लड़की को, यानी कि इसकी माँ को। तान्या की माँ काफ़ी परेशान और रोती है,
कहती है, "अरे भई किस जन्म का बदला लिया मेरी बच्ची से, मुझे तो समझ नहीं आती है।" जिस पर वो कहती है कि तुम आज भी मेरे ऊपर ही हर चीज़ को तानाकशी कर रही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? जिसको सुनकर साफ-साफ वो कहती है कि देखो मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बल्कि तुम्हें जानती होगी कि उसकी हालत क्या थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने उसका साथ नहीं दिया है, बल्कि खामोशी के साथ जानबूझकर ये सब कुछ किया है, ताकि उसकी ज़िंदगी को तकलीफ़ से गुज़ारा जा सके। लेकिन जी अगर मेरी बेटी दानिया को कुछ हो गया ना, तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती। जिस पर उसकी सास कहती है कि अरे भई तुम मैं जानती हूँ मैं बड़े अच्छे तरीके से कि तुम्हें कितना प्यार है उससे। इसलिए बेहतर यही है कि कोई इस तरह की बात मत करना। दानिया जो कुछ भी था वो तुमसे शदीद नफ़रत करती थी। तुमने जो रवैया उसके साथ रखा था ना, वो ज़हन में रखो। लेकिन जी अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि दानिया की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है सब घरवाले उसकी वजह से। मुराद कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात तो ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से दानिया की आज ये हालत हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा किया-धरा खेल था। वलीद की माँ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ सादिया से बदला लिया जा सके। जिस पर मुराद काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसको समझाती है। रमला कहती है कि देखो अभी ये बातें करने का वक़्त नहीं है, अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दानिया के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि दानिया के लिए इस वक़्त दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा मुराद रोता, परेशान होता है। कहता है कि काश मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर पाता। मैं अपनी माँ की बातों में लग के अपनी बहन को उधर ना रखता तो सबसे बेहतर था। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन के साथ ये सारा सलूक होने वाला है, तो मैं कभी भी इसको वहाँ पे ना जाने देता। अफ़सोस की बात तो ये है कि दानिया ने भी कभी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया। उसको हमें बताना चाहिए था कि उसके साथ घर में क्या मामलात चल रहे हैं और कैसे ठीक किया जाए इन सब मामलात को। लेकिन जब देखेंगे कि मुराद काफ़ी ज़्यादा रोता है, जिस पर हमला उसको खामोश कराती है, क्योंकि मुराद पता है मुराद को कि उसकी दोनों बहनों ने कुछ सुकून का साँस नहीं लिया। सोनिया पता नहीं किधर दर-बदर के धिक्के खा रही है और दूसरी तरफ जी अब देखेंगे कि अब दानिया की ये हालत हो गई है। सोनिया का दिल काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वो कहती है अपनी सास से कि पता नहीं क्यों मुझे घुटन-सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कुछ बुरा हो गया। जिस पर उसकी सास कहती है कि बेटा तुम क्यों परेशान हो? असल परेशानी का बायस ये भी है कि तुम जो अपने घरवालों से बात नहीं कर पा रही, इसकी वजह से तुम्हारा दिल हर वक़्त खौफ़ में मुब्तला रहता है। मुझे इस चीज़ का पूरा-पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ फारा की चालाकियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा अपनी इस चालाकियों को लगाम डालो, ऐसा ना हो कि मुँह के बल गिरो और तकलीफ़ तुम्हें ही होगी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखो। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलोगी तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि ये सब कुछ निकाल दो अपने दिल से और हर चीज़ जो है वो ख़त्म कर दो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर सब कुछ क्या है?